सास और बहू का अनोखा प्यार। सुबह की सुनहरी धूप आंगन में फैल रही थी और रसोई से ताजा चाय की भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में महक रही थी। तभी मुस्कुराते हुए सास रसोई में आईं और अपनी बहू की मेहनत और फुर्ती को देखकर बहुत खुश हुईं। बहू ने बड़े प्यार से कहा कि वह मांझी की पसंद का ख्याल रखते हुए उनके लिए जल्दी नाश्ता तैयार कर रही है। सास ने भावुक होकर बहू के सिर पर हाथ रखा और कहा कि उसकी यही परवाह उनकी सबसे बड़ी खुशी है। नाश्ते की मेज पर सास ने अचानक अपनी बचपन की यादें ताज़ा करते हुए आलू के पराठे, दही और चटनी की फरमाइश की। सास ने एक शर्त रखी कि वह रसोई में बहू के साथ रहेंगी ताकि उसे अपने पुराने ज़माने का एक गुप्त राज बता सकें। सास और बहू का अनोखा रिश्ता। रसोई के शांत माहौल में सास आटा गूंथ रही थी और बहू बड़े प्यार से ताज़ी सब्जियां काट रही थी। सास अपनी पुरानी यादें साझा करते हुए बता रही थी कि कैसे शुरुआत में उन्हें खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंसने लगी जब सास ने ससुर जी द्वारा नमक की शिकायतों के बारे में बताया। बहू ने गहराई से सोचते हुए कहा कि खाना तभी स्वादिष्ट बनता है जब उसमें अपनेपन और प्यार का स्वाद हो। अचानक मसाला तैयार करते समय बहू के हाथ से लाल मिर्च ज्यादा गिर गई और वह घबराहट में अपनी गलती मानने लगी। सास ने बहू का हाथ थामकर उसे समझाया कि छोटी गलतियों से रिश्ते खराब नहीं होते, बस समझदारी से सब संभालना पड़ता है। बहू और सास का अटूट प्रेम। बहू ने अपनी पुरानी घबराहट याद करते हुए धीरे से कहा कि जब वह पहली बार इस घर में आई थी तो वह बहुत डरी हुई थी। बहू ने बताया कि उसे डर था कि पता नहीं उसकी सास उसे पसंद करेंगी या नहीं और गलती होने पर क्या होगा। सास ने प्यार से बहू को अपने पास बुलाया और पूछा कि अब उसे कैसा महसूस होता है, जिस पर बहू मुस्कुराई। बहू ने खुशी से कहा कि अब उसे लगता है कि वह ससुराल में नहीं बल्कि अपने खुद के घर में है, जिससे सास की आंखें नम हो गईं। मेज पर गर्मागर्म आलू के पराठे और दही सजे थे। सास ने पहला निवाला लिया और जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाया। सास अचानक हंस पड़ी और कहा कि खाना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन कमी यह है कि बहू उनके साथ बैठकर नहीं खा रही है। बहू और सास का अटूट प्रेम। बहू ने अपनी पुरानी घबराहट याद करते हुए धीरे से कहा कि जब वह पहली बार इस घर में आई थी तो वह बहुत डरी हुई थी। बहू ने बताया कि उसे डर था कि पता नहीं उसकी सास उसे पसंद करेंगी या नहीं और गलती होने पर क्या होगा। सास ने प्यार से बहू को अपने पास बुलाया और पूछा कि अब उसे कैसा महसूस होता है, जिस पर बहू मुस्कुराई। बहू ने खुशी से कहा कि अब उसे लगता है कि वह ससुराल में नहीं बल्कि अपने खुद के घर में है, जिससे सास की आंखें नम हो गईं। मेज पर गर्मागर्म आलू के पराठे और दही सजे थे। सास ने पहला निवाला लिया और जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाया। सास अचानक हंस पड़ी और कहा कि खाना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन कमी यह है कि बहू उनके साथ बैठकर नहीं खा रही है। सास और बहू का अनोखा प्यार। तभी घर का दरवाजा खुला और बेटा मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसकी नजर सीधे डाइनिंग टेबल पर सजे स्वादिष्ट खाने पर पड़ी। सास ने गर्व से मुस्कुराते हुए अपने बेटे को बताया कि आज उसने अपनी बहू से अपनी पसंद का खास खाना बनवाया है। जब बेटे ने पराठा उठाने की कोशिश की तो मां ने शरारत से कहा कि पहले अपनी पत्नी की तारीफ करो तभी खाना मिलेगा।
बेटा मुस्कुराया और बोला कि वह तो रोज अपनी पत्नी की तारीफ करता है, जिसे सुनकर बहू शर्माकर मुस्कुराने लगी। खाने के बाद जब बहू बर्तन उठाने लगी तो सास ने प्यार से उसका हाथ रोक दिया और कहा कि आज बर्तन वह खुद साफ करेगी। बहू ने भावुक होकर अपनी सास को गले लगा लिया और कहा कि आप मेरी सास नहीं बल्कि मेरी माँ हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सास और बहू का अटूट प्रेम। एक दोपहर सास की तबीयत थोड़ी खराब थी और वह बिस्तर पर आराम कर रही थी। तभी बहू रसोई में व्यस्त थी। बहू ने बिना कुछ पूछे अपनी सास की सबसे पसंदीदा डिश बहुत प्यार और मेहनत से रसोई में तैयार की। जब सास ने अपनी पसंद का खाना देखा तो वह हैरान रह गई और बहू से इसका कारण पूछने लगी। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब मांझी को अपनी पसंद बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह सब जानती है। सास ने भावुक होकर बहू को अपने पास बैठा लिया और कहा कि असली रिश्ता वही है जहां शब्द कम पड़े। शाम की सुनहरी रोशनी में दोनों आंगन में बैठकर चाय पी रही थी और एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त कर रही थी।